नमस्कार, जोहार, हालेलुया। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों? नहीं, ये क्यों? क्योंकि ये खबर यहाँ पर जरूरी है, इसीलिए। अब किसी की भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए ओम नमः शिवाय भी और इसके लिए अल्लाह अकबर भी हमको सब कबूल है। हमको कोई ऐतराज नहीं है। हम सनातनी हैं तो हम ओम नमः शिवाय तो जपते ही हैं, लेकिन साथ में सेक्युलर भी है। बाकियों का सम्मान भी हाँ, तो करते सबका हैं। सम्मान है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि मैं पीके फिल्म देख रहा था, तो पीके फिल्म में ये था कि भाई ठप्पा किधर है? हाँ। हाँ। अगर किसी को ईसाई पैदा करना होता तो भगवान ईसाई में पैदा ईसाई, करते हैं। हाँ। कोई कन्वर्ट कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है? अब हाँ। हुआ क्या कि गढ़वा में रंका थाना इलाका है। यहाँ पर जगह का नाम जो है ये है सुकुलडीह टोला। यहाँ पर एक घासी परिवार को हिंदू से ईसाई में परिवर्तित करने के लिए कुछ लोग पहुंचे, लेकिन पुलिस को किसी ने सूचना दे दी और सूचना देने के बाद पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया। इसमें उड़ीसा के रायगढ़ के रहने वाले विपिन बिहारी प्रधान के साथ 5 लोगों को रंका पुलिस ने बाकायदा हिरासत में लिया है। अब ये क्या कर रहे थे कि भाई, मतलब मिशनरी प्रेयर बैंड नामक एक संस्था है जिसका प्रधान मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। तो ये क्या करते हैं कि पिछले 3 साल के दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण इलाकों में आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के बीच सेवा भाव और प्रभु यीशु के नाम पे ये चंगाई सभा करते हैं। अब बोलते हैं अब आप ठीक हो गए, अब आप क्रिश्चियन बन जाइए, है ना। तो कुल मिलाकर के लोगों की स्थितियों का फायदा उठा करके धर्मांतरण करते हैं। कुछ बयानात है, पहले उसको सुन लीजिए, तस्वीरें भी देख लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे एक और तस्वीर दिखाएंगे, फिर बात करेंगे। लगा के और जमीन भी सब बनता है, घर दूरा सब बनता है, कुछ भी नहीं मेरा अच्छा हुआ। तो काजी नहीं में हमारा अच्छा रहे, में क्या हुआ, अपना घर रहेंगे, अपना खाएंगे, अपना अच्छा करेंगे। तो उठ गया, उठने वाला बात नहीं है। भगवान हम विश्वास है, भगवान गाली दे रहा है। जादू करते हो, देखिएगा वो देखिए वो है, नगर से क्रिश्चियन लोग जो हैं आके और सुकुलडीह में जो घासी परिवार जो है जो शिक्षित हैं उन लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इनका बच्चा का तबीयत खराब है, उसको बोल रहे हैं कि हम लोग तुम्हारा बच्चा ठीक कर देंगे प्रार्थना के द्वारा। तो अगर ऐसा बात है तो सरकार हॉस्पिटल बंद कर दे और प्रार्थना के द्वारा सब बीमारी का इलाज कर दे। पुलिस को खबर किए हैं, पुलिस आई है, पुलिस लोग को ले गई। सुकुलडीह जो रंका का एक टोला है, यहाँ पर जो है कुछ अपने घासी परिवार हैं, इनके बीच में जो है नगर से महिला पुरुष 7-8 की संख्या में आकर के जो है यहाँ पर आकर के अपना प्रार्थना करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रार्थना करने के लिए जो है यहाँ समूचे जितने भी इन लोग का पहले से फोटो वोटो लगा हुआ था, भगवान का सब फोटो हटवा दिया। किसी को जो है सब प्रसाद भी नहीं खाने दे रहा है ये लोग अथी करके, ऐसा करके। तो हम लोग को यहीं के लोग कुछ लोग खर्चा किए, कुछ सूचना दिए, कुछ लोग कि भाई इस तरह का जो है सब सूचना आप लोग को दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आकर के जो है और लोग सब प्रार्थना करने के लिए कह करके और समूचा लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो है ना ये लोग अपना चाल चल रहा है पूरा वहाँ से 8-10 की संख्या में। हाँ, वो लोग कहता है कि भाई हाँ क्या है, तो है अपना हिंदू धर्म में जो है देवी देवता का कहीं कुछ नहीं है, हम तुमको प्रार्थना करेंगे, उसी से तुम्हारा जो है सब कल्याण कर देंगे। जब तुम प्रार्थना करके जब सब बीमारी तुम ठीक कर दोगे तो तुम कौन सा सर्टिफिकेट रखे हो? तो समूचा सरकार को तो सब अस्पताल बंद करके समूचा कहना चाहिए भाई प्रार्थना करने के बाद सबका इलाज हो जाएगा। तो तुम काहे के लिए अस्पताल रहेगा? सबका कौन सा सर्टिफिकेट लगा करके लोग रहता है, इलाज करता है, उसको देखने का चीज है। प्रशासन को हम लोग सूचना दिए हैं, प्रशासन आई है। क्षेत्र के ग्राम सुकुलडीह से एक कंप्लेन आया था जिसमें धर्मांतरण की बात सामने आई थी। तो रंका थाना की पुलिस वहां पहुंची, कुछ लोगों को वहां से लेके आई है। पूछताछ के क्रम में हम लोगों को पता चला कि जिस परिवार में 3-4 लोग आए हुए थे बाहर से, मीन्स नगर उटारी थाना क्षेत्र से, उनके द्वारा वही पूछताछ की गई और सुकुलडीह के जो ग्रामीण जिनके घर वो लोग आए थे उनसे भी पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था और जिसको ठीक होने के लिए ये लोग बहुत जगह ओझा गुनी और हॉस्पिटल वगैरह ये लोग घूम चुके थे। उनके पुत्र की हालत सुधर नहीं रही थी, तो किसी के द्वारा उनको सूचना मिली कि थोड़ा प्रार्थना कराने से उनकी स्थिति कुछ ठीक हो सकती है। तो इस क्रम में वो अपने रिलेटिव जो नगर में रहते हैं उनको बुलाया गया और उनका कहना था कि हम लोग एक उनको ठीक होने के लिए हम लोग एक प्रार्थना कार्यक्रम आयोजन किए थे उनके घर में।
और जिससे वो प्रयास कर रहे थे कि इनकी स्थिति कुछ ठीक हो। और यही बात प्रारंभिक जांच में सामने आई है और हम लोग कोशिश करते हैं कि और भी इंक्वायरी करें, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुन लिया आपने? तो ये गढ़वा का था। अब गढ़वा से 1000 किलोमीटर दूर चलते हैं संथाल। संथाल में कहा तो ये जा रहा है कि ये पाकुड़ का वीडियो है, लेकिन ये पुष्टि नहीं है। हाँ, हमको भी नहीं पता लेकिन ये वीडियो लेकिन संथाल का है। हाँ, संथाल का है। और आपको एक चीज पहले से ही क्लेरिफाई कर दें कि अगर जब आप ये तस्वीरें गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कन्वर्जन का ही ये वीडियो है, क्योंकि महिलाएं अगर चूड़ी पहनी है, बिंदी लगाई है, सिंदूर लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस धर्म को बिलोंग करते, किस धर्म से हैं ये सभी लोग। आप उनके हाव भाव से भी पहचान सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगाइए और वहां पर आपको बहुत सारी चीजें, आपको प्रॉप्स नजर आएंगे। भारती, मुझे लगता है कि आप कनेक्ट कर पाएंगे अगर इन चीजों को आप अच्छे से एलिब्रेट कर पाए तो। आप ये विजुअल कुछ देखिए। नहीं, हालेलुया। पहले आप ये वीडियो देखिए। हाथ ऊपर उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं तू मुक्ति दाता है, तू शांति दाता है, तू चंगाई दाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वीडियो आपने देख लिया। इसमें आपको साफ दिख रहा होगा मांग मुंग टीका हुए महिलाएं हैं, अचरा उचरा ओढ़े हुए हैं। तो ये कौन से धर्म में होता है भैया? अचरा ओढ़ी महिला, माथा में सेनूर ली हुई, ये कौन से धर्म में होती है भाई साहब? सनातने में होती। सबसे कमजोर सनातनी ही है, इसीलिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। तो कुल मिलाकर के जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। आरती, धर्मांतरण का खेल बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। लेकिन जब आप बात कीजिएगा तो कहा जाएगा धर्मांतरण नाम की कोई चीज नहीं होती है। संविधान इजाजत देता है कि हम कोई सा भी धर्म जो है वो फॉलो कर सकते। कोई सा भी धर्म फॉलो करना एक बात है, लेकिन कोई सा भी धर्म फॉलो करवाना एक बात है। मतलब मैं बीमार हूं, राइट, और माथे पर हाथ लगा करके कि अब तुम एकदम ठीक हो, देखो तुम्हारे शरीर में से प्रभु जो है वो तुम्हारा निकाल दे रहे बीमारी, और अब तुम हमारे प्रभु को मानना शुरू करो। दिस इज रॉन्ग। विरोध इस बात का हो रहा है। हाँ बिल्कुल, विरोध इसलिए भी हो रहा है भारती। आप जो तस्वीरें अभी जो हमने संताल की एक तस्वीर दिखाई, हम फिर से ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि किस जगह की है, लेकिन है संताल की तस्वीर है, ये संताल का ही वीडियो है। लेकिन आप देखिए इसमें कि अगर इन्हें धर्मांतरित करा, इनका धर्मांतरण हो रहा है, तो भाई क्यों हो रहा है? और कौन है ये लोग जो आते हैं इस तरह से ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कराना ये सही है कि हम किसी भी धर्म को माने, ये हमारी मर्जी है। लेकिन आप हम पर थोप कैसे सकते हैं कि आपको धर्म, अगर आपने इस धर्म से इस धर्म को मान लिया, हाँ कन्विंस कर रहे हैं। प्लस वो भी कन्विंस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप चीजों को ऑथेंटिकली बता रहे हैं या जो रियलिस्टिक है वो बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इस धर्म में आते हैं तो आपकी स्थिति बदल जाएगी, आप अमीर हो जाएंगे, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आप बीमार नहीं रहेंगे। बहुत तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं और मैं खुलकर कहती हूँ कि भाई लोगों को पैसे, राशन, सब कुछ दिए जाते हैं कि अगर आप इस धर्म में आते हैं तो आपको ये सब दिया जाएगा। तो इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? कौन देख रहा है कि इस तरह से अगर धर्मांतरण, जबरन अगर किसी का धर्मांतरण कराया जा रहा है तो इस पर लगाम क्यों नहीं है? कोई इस पर बात क्यों नहीं करता? और अगर आप बात करिए, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप देखिए जो कन्वर्टेड हैं क्रिश्चियंस, जो हमारा चैनल का ये वीडियो अगर आएगा उसके नीचे आप गालियों की बौछार देखिएगा। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें बहुत सारी गालियां पड़ी थी कि आप जानते हो क्या कि धर्मांतरण है, क्रिश्चियन का है, कैसे क्रिश्चियन का ये है वो है। बात क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म की नहीं है, बात सनातन और ईसाइयों की नहीं है। बात है कि आप जबरन किसी को धर्म मानने के लिए आप उसे मजबूर कर रहे हैं, और ये मजबूरी दिख रही है ना यहाँ पर। ये तस्वीर आप देखिए, आप दोनों तस्वीरें देखिए, मैं पैरेलल कहूंगी कि टू विंडो में ये तस्वीर दिखाई है, और तस्वीर देख के आप समझिए कि कैसे जबरन उनका। अच्छा, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो वो धर्मांतरण कानून लेकर आए थे वो। भाई ठीक है, आप डीसी से परमिशन ले लीजिए, हाँ, धर्मांतरित होने वाला हूं, डीसी आपको इजाजत दे देता है, इट्स ओके, हमें कोई एतराज नहीं है। तो वो कानून भी इसलिए क्योंकि भाई धर्मांतरण के खिलाफ कभी खूंटी के इलाकों में चले जाइए, आप सिमडेगा में चले जाइए, आप रांची के नामकुम इलाके में चले जाइए, आपको बहुत सारे धर्मांतरित लोग दिख जाएंगे। और सबसे गजब चीज ये है आरती कि मतलब वो अपनी जो रूढ़िवादिता है उसको वो भूल चुके हैं, जो अपनी जो जड़ें हैं उन जड़ों को भूल चुके हैं। और मतलब
वो धीरे धीरे, और आप कुछ भी बोलिए तो वो कहेंगे कि हमारे स्कूल आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते, ठीक है, आपने हमारी जमीनों पर अपने स्कूल चालू किया ना, आप अपने स्कूल को लेते जाइए अपने साथ, हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, लेकर जाइए, हाँ, आप लेकर लेकर के, जाइए। अरे भाई आप आप हमारी नहीं ही जमीन करेंगे पर तो चला कोई रहे और करेगा हैं, भाई। आप हमारी जमीन पर हाँ, स्कूलें हाँ। चला रहे हैं, आप फीस ले रहे हैं ना, फ्री में तो पढ़ा नहीं रहे हैं, आप चैरिटी कर रहे हैं फीस ले क्या? रहे हैं ना। हाँ। तो कुल मिलाकर के ये सब तर्क जो है ये कुतर्क है। और नहीं, देखिए, मैं किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप एक चीज देखिए, जब रघुवर दास ये कानून लेकर आए थे, धर्मांतरण बिल लेकर आए थे, वो इससे एक चीज और भी होती है, मुझे लगता है कि अगर डीसी के पास अगर वो नंबर्स जाते, फिगर्स जाते, तो वो पता चलता कि भाई हमारे यहाँ जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, हम सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को क्यों जिम्मेदार ठहराए कि वो डेमोग्राफिकल चेंज के लिए वो जिम्मेदार है, इस तरह से जिनकी जड़ें काट दी जा रही हैं। और अब बेसिकली देखिए, जो भी कन्वर्जन में गए हैं, उनके 1 से 2 पीढ़ियां आते आते वो रूढ़िवादी परंपरा से बिल्कुल कट से जाते हैं, उनका फिर एक अलग ट्रेडिशन शुरू होता है, उनका एक अलग कल्चर, रिचुअल, सब कुछ चेंज होता है। तो फिर आप, ये भी तो डेमोग्राफिकल चेंज है, तो फिर इस पर क्यों नहीं बात होती? लेकिन जब वही आता है कि एसटी के तहत जो रिजर्वेशन है, एसटी के तहत जो संविधान ने दे रखी है सुविधाएं, वो अगर लेना है, तो फिर आप आदिवासी होते हैं, फिर आप आदिवासी हो बिल्कुल। जाते हैं। लेकिन आपने धर्म बदला है तो आप ये कहते हैं कि हमने धर्म बदला है, नस्ल तो नहीं बदला। तो नस्लीय आधार पर उनको ये कहना कि वो आदिवासी हैं और धर्म के आधार पर कहना कि वो ईसाई हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत confusing। कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। तो कुल मिलाकर के धर्मांतरण का एक खेल तो चल ही रहा है, इसमें कोई इफ, कोई बट, कोई शक, कोई सुबह है ही नहीं। और ऐसी तस्वीरें आती रहती है आती जो आज रहती है, हमने हर दिखाई दूसरे हैं। तीसरे दिन हाँ। आते रहती है। मजाक की बात अलग है, लेकिन सच यही है कि आप एक बोरी चावल के लिए लोगों का धर्म बदलवा दे रहे हैं, आप शरीर से कैंसर निकालने के नाम पर लोगों का धर्म बदलवा दे रहे हैं, आप शुगर ठीक करने, बीपी ठीक करने के नाम पर लोगों का धर्म बदलवा दे सिर्फ बुखार ठीक करने के नाम पर। रहे हैं। बिल्कुल। और तो कुल मिलाकर के प्रलोभन देकर के धर्म बदलवाना ये गलत है। कोई अगर अपनी स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो वो समझ में आता है, लेकिन प्रलोभन दे करके धर्म बदलना ये गुनाह है, ये पाप है। और सबसे बड़ी बात, जो अपने धर्म का नहीं हो वो आपके धर्म का क्या होगा? ये सबसे बड़ी चीज। चूंकि हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि धर्म के लिए हमने देखा है कि भाई साहब गला तक कटवा चुके तो हैं। लोगों ने अपने बच्चों तक को कटवा दिया, खुद कट गए। तो कुल मिलाकर के धर्म परिवर्तन को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को संजीदगी तो दिखानी ही पड़ेगी। नमस्कार, जोहार।